आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब के पार्ट 7 के बारे में, और इसमें आज हम सीखेंगे वुड मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट और इसके यूज़ के बारे में। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं आपसे कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इन केस अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रामर है इंग्लिश में जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। चलिए हम देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो मॉडल वर्ब्स डिस्कस किए थे वो विल है, साथ ही साथ कैन मॉडल वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था, कुड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, माइट और मे, ये सारे मॉडल वर्ब हैं जिनके बारे में हम वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक बार और हम सेंस समझ लेते हैं मॉडल वर्ब का। एक सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही लिफ्ट्स द बॉक्स, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इसका सिंपल और सादा मतलब यही होता है कि वो बॉक्स उठाता है। ही लिफ्ट्स द बॉक्स, वो बॉक्स उठाता है। ये सिंपल सेंटेंस है। इसी सिंपल सेंटेंस में जब हम किसी मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं तो अब इस सेंटेंस का मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या हो जाता है, उस सेंटेंस के अंदर क्या कहते हैं, हैबिट आ जाता है या फिर रिक्वेस्ट आता है। इस तरह से उसका सेंस जो है पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडल वर्ब के सेंस में आती हैं। जैसे ही लिफ्ट द बॉक्स है, ये एग्जांपल है। इसी के साथ अगर हम क्या कहते हैं कैन का यूज़ कर देते हैं, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी का सेंस आ जाएगा कि वो उठा सकता है। कैपेसिटी का सेंस आ जाएगा, कैपेबिलिटी का सेंस आ जाएगा और एबिलिटी का सेंस आ जाएगा। मॉडल वर्ब का यही काम होता है। एक छोड़िए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो गया मॉडल वर्ब के ऊपर। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वुड, अब हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि वुड जो है ये विल, जो इससे पहले हमने मॉडल वर्ब पढ़ा है, इसी का क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस होता है। अब वुड का यूज़ किन सेंस में होता है, उन सेंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेंस तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो परिवर्तन है आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, या अगर आप पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एक उसका एक ओवरव्यू है जो मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम क्या होता है, विल जो होता है पहले आता है फ्यूचर को दर्शाने के लिए, लेकिन इसी विल को पास्ट में कन्वर्ट करके इसको वुड कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को पास्ट में प्रदर्शित करने के लिए हम यूज़ करते हैं वुड का। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा, शी विल ऑल्सो कैच फिश। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसने कहा कि वो मछली पकड़ेगी, शी वो भी मछली पकड़ेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट में इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये शी सेड दैट, शी, अब यहाँ देखिए विल है ना फ्यूचर को दर्शाने के लिए, अब इसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा शी वुड ऑल्सो कैच फिश। तो पहले जो था वो फ्यूचर में था, लेकिन बाद में इसी फ्यूचर को हमने पास्ट में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पहला जो सेंस होता है वो ये होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को पास्ट में प्रदर्शित करने के लिए हम यूज़ करते हैं वुड का। ये हुआ पहला सेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड सेंस को। सेकंड सेंस क्या होता है, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल की आदत। भूतकाल में कोई आदत थी, उसी आदत को प्रदर्शित करने के लिए, उस आदत को दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, आई वुड गो टू दी जिम।
एट सनराइज। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इस एग्जाम्पल से क्या पता चलता है? भूतकाल, पास्ट की हैबिट का पता चलता है। आई वुड गो टू द जिम एट सनराइज। सनराइज के समय मैं जिम जाया करता था। आदत थी, हैबिट थी भूतकाल के अंदर। उसी हैबिट को दर्शाने के लिए वुड का यूज़ किया गया है। ये हुआ सेकंड सेंस। अब हम आते हैं थर्ड सेंस के ऊपर। थर्ड सेंस जो होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसे हम विनम्र निवेदन भी कहते हैं। विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए ध्यान रखें, प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। वुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी। वुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी। आप अपने दोस्त के घर पे गए और वहाँ जाके या आपने किसी दुकान पे चाय पीने की गरज से आप गए और वहाँ जाके आपने कहा कि वुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी। या आप ये भी बोल सकते हैं वुड यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन भी है। और ये विनम्र निवेदन कैसे आया इस सेंटेंस के अंदर? वुड का यूज़ जो हमने सेंटेंस में पहले किया है इसकी वजह से। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। कृपा करके क्या आप मुझे एक कप चाय देंगे? ठीक है। प्रेजेंट में बोल रहे हैं आप दुकानदार से या अपने घर पे या अपने दोस्त के घर पे कि वुड यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, क्या आप मुझे एक कप चाय देंगे? तो अब यहाँ पे वुड के वजह से क्या सेंस आया इस सेंटेंस के अंदर? पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन का। एक सेंस तो ये हुआ। अब हम देखते हैं अगले सेंस को। अगला सेंस जो होता है अनरियल कंडीशन, जिसे हम असंभव स्थिति कहते हैं। अनरियल कंडीशन जिसे हम असंभव स्थिति, असंभव स्थिति को दर्शाने के लिए भी हम यूज़ क्या करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज़ किया जाता है। वो सेंटेंसेस कि जिनमें किसी प्रकार की शर्त पाई जाती है, ठीक है, तो उस शर्त को दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। वुड दैट I were beautiful again. Would that I were beautiful again. काश कि मैं दोबारा से सुंदर हो जाती। किसी औरत का तमन्ना करना, उसकी ख्वाहिश करना, उसका विश करना कि काश कि वो दोबारा से क्या हो जाती? सुंदर हो जाती। एक बूढ़ी औरत है जिनके शरीर पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अब उस टाइम पे वो क्या बोलेंगी? अनरियल कंडीशन का सेंटेंस ये बोलेंगी वुड के यूज़ के साथ कि वुड दैट आई वर ब्यूटीफुल अगेन। काश कि मैं दोबारा से सुंदर हो जाती। और ये अनरियल कंडीशन होगा क्योंकि बुढ़ापे के बाद आदमी फिर दोबारा से सुंदर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? असंभव स्थिति। तो असंभव स्थिति को दर्शाने के लिए यूज़ किसका किया जाता है? वुड का किया जाता है। एक सेंस ये हुआ। ठीक है। एक चीज़ आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि आई यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। आई के साथ यूज़ क्या होता है? आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चाहे आई हो, वी हो, दे हो, ही शी इट दे हो, कुछ भी हो, उन सब के साथ हम कंडीशनल सेंटेंसेस में वर्ब का यूज़ करते हैं। इस वजह से यहाँ आई के साथ वर्ब का यूज़ किया गया है। तो एक सेंस ये हुआ। अब अगला सेंस देखते हैं हम वुड के यूज़ का। अगला सेंस जो होता है वो डिज़ायर, जिसे हम इच्छा कहते हैं, इसके लिए किया जाता है। या फिर वुड का यूज़ विश, जिसे हम तमन्ना या फिर ख्वाहिश भी कहते हैं, इसके लिए किया जाता है। या फिर इंटेंशन, जिसे हम इरादा कहते हैं, वुड का यूज़ इन सेंस में भी किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसको हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इच्छा का। आई विश ही वुड रीच हेयर सून। अब इसमें किस चीज़ का है? इच्छा का बोध होता है और ये इच्छा का बोध वुड की वजह से है।
क्या कह रहे हैं? आई विश ही वुड रीच हेयर सून। मेरी इच्छा है कि वो यहाँ जल्दी ही पहुँच जाएगा। इच्छा का बोध है इस सेंटेंस के अंदर, और ये वुड की वजह से आया है। पहला एग्जाम्पल है ये। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड लाइक हिम टू डू मी अ फेवर। अब यहाँ पे क्या है? तमन्ना, या जिसे हम ख्वाहिश कहते हैं, उसका बोध हो रहा है, और ये बोध वुड की वजह से है। आई वुड लाइक हिम टू डू मी अ फेवर। मैं चाहता हूँ उनसे, या मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है उससे कि वो मेरा फेवर करें। तो अब इसमें किस चीज़ का बोध हुआ? तमन्ना का। और ये तमन्ना का बोध सिर्फ वुड की वजह से है। लाइक अगर हम यहाँ पे हम अगर करते हैं तो तमन्ना का बोध नहीं होगा, अगर वुड को हम रिमूव करते हैं तो एक सेंस ये हुआ। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं इंटेंशन का, जिसे हम इरादा कहते हैं। जैसे आई वुड अबाइड बाय माई विशेस। ये एग्जाम्पल है। इसमें किस चीज़ का है? इरादा का बोध हो रहा है। कैसे? आई वुड अबाइड बाय माई विशेस। मैं अपने विशेस के प्रति अबाइड हूँ। इरादा है इसमें कि मतलब कुछ भी हो जाए मैं अपने विशेस को क्या करूँगा? पूरा करूँगा। इरादा है इसमें, इंटेंशन है। तो ये सेंस है कुछ जिनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। वुड एक मॉडल वर्ब है। अब इसका हम नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। वुड का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? या तो हम इसे सेपरेटली लिख सकते हैं, वुड नॉट, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं? वुडंट भी लिख सकते हैं। इसे हम वुडंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हुए कॉन्सेप्ट और सेंस वुड के यूज़ के। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।